जब दिलीप साहब के साथ मैंने काम किया, पहली फिल्म थी मेरी दिल दिया दर्द दिया। वो अगर पिक्चर ना चली तो इसमें उनका या मेरा कोई काम से कोई ताल्लुक नहीं है, परफॉर्मेंसेस जो देते हैं उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे लगता कहानी में, स्क्रीन प्ले में। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु सुहाना सफर से। दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में कोई सागल दिल दिया दर्द लिया कभी। दिल दिया दर्द लिया सन 1966 की हिंदी फिल्म है जो एमिली ब्रोंटे के 1847 के उपन्यास बूथरिंग राइट्स पर आधारित है। इस फिल्म के निर्देशक AR कारदार यानी अब्दुल राशिद कारदार और दिलीप कुमार दोनों हैं। हम दोनों क्यों कह रहे हैं, अभी उस पर हम बात करते हैं। ऑफिशियली कारदार जरूर निर्देशक हैं क्योंकि क्रेडिट में उन्हीं का नाम गया है, लेकिन दिलीप कुमार फिल्म के हर एक फ्रेम में मौजूद हैं और यह बात तभी साबित होगी जब आप फिल्म को पूरी तरह से देखेंगे। हर दृश्य को ओके वही करते थे। फिल्म में दिलीप कुमार, वहीदा रहमान, प्राण रहमान, श्यामा और जानी वाकर हैं। संगीत नौशाद साहब का है। गीतों में कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, कोई सागर दिल को बहलाता ही नहीं, सागर दिल को बहला। रफी साहब के क्लासिक गीत है। लता दीदी ने भी एक शानदार छक्का लगाया इस गीत के माध्यम से। फिर तेरी कहानी याद आई, फिर तेरी कहानी याद आई। इस फिल्म के कैसेट भी खूब और खूब सुने गए। इस गीत के कैसेट भी खूब और खूब सुने गए। सच तो ये कि गुजरे आज इश्क में हम उस मकाम से की बात ही निराली है। और ये टाइटल गीत दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या न किया, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या न। की आन बान और शान है, यानी सभी हिट गीत है। इस फिल्म ने सन 1983 में बनी पाकिस्तानी फिल्म दहलीज, जिसमें नदीम, शबनम, अफजल अहमद, आगा, तालिश आदि कलाकारों ने अपनी कला का प्रदर्शन बेहतरीन तरीके से किया था। पाकिस्तानी फिल्म का पूरा कंटेंट दिल दिया दर्द लिया फिल्म से लिया गया था। एक बात और बता दें कि बाद में 1985 में हिंदी फिल्म ऊंचे लोग की कहानी भी इस फिल्म से प्रेरित होकर लिखी गई थी। कलाकार थे राजेश खन्ना और सलमा आगा। इस फिल्म का गीत दिल क्या चाहे को भी लोगों ने खूब पसंद किया था। दिल क्या चाहे, इस गीत के गायक थे किशोर कुमार। दरअसल ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं। दिल दिया दर्द लिया फिल्म को सन 1967 के 14वें फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर के रूप में दिलीप कुमार और सपोर्टिंग एक्टर के लिए प्राण साहब को नॉमिनेट भी किया गया था। अब हम आपको बताएंगे कि दिलीप कुमार। मैं अब अपने आप को और धोखा देना नहीं चाहता रूपा। सतीश ठीक कहता था, वही तुम्हारे लायक है। ने निर्देशन की जिम्मेदारी क्यों संभाली, क्या परेशानी आ गई? जी हाँ, क्यों संभाली, एक बड़ा प्रश्न जरूर है। AR कारदार 1940 और 1950 के दशक के एक बड़े और चर्चित फिल्म निर्माता थे। 3 दशकों की अवधि में कारदार स्टूडियोज ने शाहजहां, दर्द, दुलारी, दिल लगी, दास्तान, यास्मीन, दो फूल और दिल दिया दर्द दिया जैसे हिट फिल्में दी। लेकिन हुआ यह कि जब दिल दिया दर्द दिया की शूटिंग शुरू हुई तो दिलीप कुमार ने देखा कि AR कारदार 1950 के दशक की उसी पुरानी तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जबकि 60 के दशक में तकनीकी रूप से फिल्म निर्माण और समय बदल गया था। लेकिन निर्देशक कारदार नहीं बदले और न ही बदली थी उनकी सोच, बल्कि यह कह सकते हैं कि उन्होंने दिल दिया दर्द दिया को भी उसी पुरानी शैली में बनाने की बात सोची। उनकी शैली कोई आउटडेटेड नहीं थी, अच्छी शैली थी, लेकिन सोच वही पुरानी थी। इसलिए दिलीप कुमार को लगा कि अगर पुरानी तकनीक अपनाने के कारण फिल्म फ्लॉप हो जाती है और आर्थिक रूप से फिल्म को नुकसान हो जाता है तो बहुत बड़ा नुकसान निर्माता का होगा। इसलिए उन्होंने निर्देशन में कारदार का साथ देना शुरू कर दिया। वो निर्माताओं का और अपनी यूनिट के लोगों का सबका ध्यान रखते थे। दिलीप कुमार, यही उनकी विशेषता थी। कहने वाले कहते रहे कि दिलीप कुमार बाय डायरेक्शन में हस्तक्षेप करते हैं, पत्र पत्रिकाओं में भी खूब छपा, लेकिन
बावजूद इसके दिलीप कुमार ने निर्देशन में काटदार की मदद करने का फैसला ले ही लिया। हालांकि काटदार इस बात से मन ही मन असंतुष्ट भी हुए थे कि उन्हें इस फिल्म को स्वतंत्र रूप से फिल्म निर्देशित करने के लिए नहीं दिया गया। दुखी होने के बावजूद काटदार ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। यही उस व्यक्ति की सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसीलिए लोग उनको मानते थे। उन्होंने उफ तक नहीं की, क्योंकि वह स्वयं भी दिलीप साहब का बहुत सम्मान करते थे। वो दिलीप साहब के बहुत बड़े भक्त थे। यह काटदार की आखिरी फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म के बाद इस फिल्म के आधार पर कई फिल्में बनी और खूब चर्चा में रही। 1985 में निर्देशक ब्रिज ने राजेश खन्ना और सलमा को लेकर फिल्म ऊंचे लोग बनाई। इस संस्करण में प्राण की भूमिका डैनी ने निभाई थी। हाँ, यहाँ यह बता दें कि वर्ष 58 में 2 फुल रिलीज होने के बाद, यानी लगभग 7 वर्षों के ब्रेक के बाद, एक काटदार ने दिल दिया दर्द लिया की जिम्मेदारी संभाली थी। एक राज की बात और बता दें, जब फिल्म दिल दिया दर्द लिया की शूटिंग चल रही होती, काटदार स्टूडियो के बाहर बैठते थे और अंदर दिलीप कुमार शॉट्स ओके कर रहे होते थे। सही मायने में यदि यह कहें तो असली डायरेक्टर दिलीप साहब ही थे। कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन दिलीप साहब को इस बात की परवाह नहीं थी। फिल्म के एक एक शॉट पर, एक एक दृश्य पर दिलीप साहब की पकड़ थी। उन्होंने जितनी इंपॉर्टेंस अपनी एक्टिंग को दी, दूसरों को भी उतना ही महत्व दिया। प्राण की एक्टिंग की यहाँ खूब तारीफ हुई थी। हाँ, यह सच है कि यह फिल्म उतनी नहीं चली जितनी की चलनी चाहिए थी, लेकिन दिलीप कुमार और प्राण के अभिनय को लोगों ने खूब सराहा। पत्र पत्रिकाओं में फिल्म की खूब तारीफ भी हुई, लेकिन बावजूद इसके जो उम्मीद बधी थी उस पर पानी फिर गया। रफी साहब और आशा जी का यह गीत भी एक क्लासिक गीत है। सावन आए या ना आए, जिया जब झूमे सावन। गुजरे हैं आज इश्क में हम उस मकाम से गीत को पूरे भाव और दुख के साथ गाना बेहद मुश्किल काम है, लेकिन आजकल जिस तरह से लोग दिल तोड़ रहे हैं, उनके लिए तीसरा अंतरा है, हम वो नहीं जो प्यार में रोकर गुजार दे। हम वो नहीं जो प्यार में और इसके बाद ही क्या गाते हैं, परछाई भी हो तेरी ठोकर पे मार दे। परछाई भी हो तेरी तो शकील खेल के इस गीत को भी लोगों ने खूब पसंद किया। दिल हारने वाले और भी हैं। दिल हारने वाले और भी हैं। रफी साहब ने कोई सागर दिल को बहलाता नहीं गीत को जिस तरह से गाया है वो भी अतुलनीय है। और जब दूसरे लाइन में वो गाते हैं, मैं कोई पत्थर नहीं इंसान हूँ, मैं कोई पत्थर नहीं, तब यही एहसास होता है कि ईश्वर गा रहा है और दिलीप साहब बाहर एक्टिंग कर रहे हैं। कैसे कह दूं कि गम से घबराता नहीं, कैसे कह दूं गम से घबरा। क्या लाइनें हैं, क्या लिरिक्स है। जी हाँ, दिलीप कुमार भी गम से घबराते हैं, घबराते थे और हम सब घबराते हैं। तो आज बस इतना ही। हम आपसे फिर रूबरू होंगे। इंतजार कीजिए कुछ और पलों के लिए। मेरा आप सभी से सविनय आग्रह है कि अच्छा लगे तो आप जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। प्रणाम।